ये सिग्मा बॉन्ड में ऑपरेट होता है, इसमें पार्शियल चार्ज डेवलपमेंट होता है, ठीक, डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट होता है, और थर्ड कार्बन एटम के बाद इसको नेग्लेक्ट कर सकते हो। आइए इसको एक चीज से समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास लिखा है इथेन। अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया मुझे बताओ ये बॉन्ड पोलर है कि नॉन पोलर है, बताओ। आप बोलोगे सर ये और ये दोनों ही सेम टाइप के कार्बन है और दोनों का हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 है, यानी कि इसमें कोई पोलरिटी नहीं है, तो डाइपोल मोमेंट 0 होगा, और मैं बोल दूंगा कि भैया ये नॉन पोलर बॉन्ड है। सही बात है, नॉन पोलर है, सही बात है, क्लियर है एकदम। अगर मैं यहां पर H हटा करके कुछ एटम लगा दूं, मान लो मैंने यहां क्लोरीन लगा दिया। अब क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से तो ज्यादा ही होती है ना, हेलोजन है। तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो क्लोरीन क्या बोलेगा इस कार्बन से? क्लोरीन बोलेगा इस कार्बन से, सुनो इलेक्ट्रॉन जरा इधर खिसकाओ, मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूं। क्लोरीन बोलेगा मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूं, इलेक्ट्रॉन मैं खींचूंगा। तो ये कार्बन परेशान हो जाएगा। ये कार्बन बोलेगा इस कार्बन से कि भैया क्लोरीन हमसे इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तुम मदद करोगे? कहेगा हाँ ठीक है, तो मैं भी तुम्हें इलेक्ट्रॉन देना चाहता हूं अगर तुम परेशानी में हो तो। इस पर कौन सा चार्ज डेवलप होगा? पार्शियल नेगेटिव। यहां बॉन्ड टूट नहीं रहा, ध्यान सुनना, है ना, यहां बॉन्ड टूट नहीं रहा, बॉन्ड टूट नहीं रहा, बस ये टेंडेंसी खींचने की। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है और इससे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो यहां डेल्टा वन प्लस पार्शियल चार्ज बोलूंगा। अगर बॉन्ड टूट जाता, अगर बॉन्ड टूट जाता तब एक्चुअल चार्ज आता। सही बात है, अगर बॉन्ड टूट जाता तो एक्चुअल चार्ज आता। ये सिर्फ टेंडेंसी है खींचने की, यानी कि यहां डेल्टा नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव आएगा, यहां पार्शियल पॉजिटिव। इसको मैं डेल्टा वन बोलूंगा, इसको मैं डेल्टा टू बोलूंगा। और मुझे बताओ क्लोरीन इस कार्बन से जुड़ा है, तो इस कार्बन से ज्यादा खींच रहा होगा, पास में लगा हुआ है, तो मैं ये बोलूंगा कि डेल्टा वन प्लस जो है वो ज्यादा आएगा डेल्टा टू प्लस से। चार्ज यहां ज्यादा डेवलप होगा, यहां कम होगा, क्योंकि क्लोरीन पहले वाले कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड है। क्लियर है, क्लियर है बात? यानी कि दोनों में चार्ज डिफरेंस आ गया, और अगर दोनों में चार्ज डिफरेंस आ गया तो इस वाले बॉन्ड को अब मैं क्या बोलने लगूंगा? मैं बोलूंगा मालिक इसका म्यू जो है वो नॉन जीरो है, और ये बॉन्ड हो चुका है भैया पोलर। सही है, बॉन्ड हो चुका है पोलर। क्लियर एकदम, बॉन्ड हो चुका है पोलर। और अगर बॉन्ड पोलर हो गया तो यहां पर क्लोरीन ने अपना इफेक्ट इंड्यूस कर दिया। ठीक है, क्लोरीन ने अपना इफेक्ट इंड्यूस कर दिया। किस पर इंड्यूस कर दिया? इस कार्बन की चेन पर इंड्यूस कर दिया, इसलिए इसका नाम इंडक्टिव इफेक्ट है। अगर मैं यहां पर कुछ ऐसे एटम या ग्रुप लगा दूं जो इलेक्ट्रॉन देने वाले हो जाएं, है ना, तो वो इलेक्ट्रॉन देने वाला इंडक्टिव हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन खींचने वाला इंडक्टिव है। तो क्लोरीन जो हो गया वो एक इलेक्ट्रॉन खींचने वाला एटम बोलूंगा मैं। सही बात है, क्लियर एकदम? ठीक है, तो ये कहानी है। अब ये इफेक्ट दो प्रकार से हो सकते हैं, आइए आइए, एक हो सकता है प्लस आई और एक हो सकता है माइनस आई इफेक्ट। सर ये प्लस आई इफेक्ट क्या होता है? कार्बन की चेन पर मैं कोई ऐसा एटम या ग्रुप लगा दूं जो इलेक्ट्रॉन देने के नेचर का हो, जो इलेक्ट्रॉन देने वाले नेचर का हो, तो इसने इलेक्ट्रॉन दिए, और अगर इलेक्ट्रॉन दिए तो अब यहां कौन सा चार्ज डेवलप होने लगेगा? डेल्टा वन नेगेटिव। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन देने वाला लगा है ना, कार्बन मजे में आ जाए। कार्बन बोलेगा अपने दूसरे कार्बन से, चेन बनी ना कि भैया मजा आ गया, इलेक्ट्रॉन देने वाले लगे, है ना, तो ये डेल्टा वन नेगेटिव। अब यहां पर चार्ज बढ़ता जाएगा तो ये आगे ट्रांसफर कर देगा डेल्टा टू नेगेटिव, और ये आगे ट्रांसफर कर देगा डेल्टा थ्री नेगेटिव। और मैं बोलूंगा डेल्टा वन नेगेटिव ज्यादा होगा डेल्टा टू नेगेटिव से, और फिर डेल्टा थ्री नेगेटिव। और इस जी ग्रुप को मैं बोलूंगा कि भैया ये क्या है? ये है प्लस आई ग्रुप, या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, ठीक है। और माइनस आई जो है उसमें ऐसा ग्रुप या एटम लगा दूं जो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा हो, जो अभी मैंने समझाया भी था।
तो ये डेल्टा नेगेटिव, इसको मैं डेल्टा 1 प्लस, डेल्टा 2 प्लस और डेल्टा 3 प्लस। मतलब ऐसे एटम या ग्रुप जो कार्बन पर पॉजिटिव डेवलप करें वो माइनस आई ग्रुप, और ऐसे एटम या ग्रुप जो कार्बन पर नेगेटिव डेवलप करें वो प्लस आई ग्रुप कहलाते हैं, है ना। कार्बन की चेन पर इलेक्ट्रॉन दे रहा हो तो प्लस आई और खींच रहा हो तो माइनस आई, ठीक है। तो मैं यहां पर बेटा लिखना चाहता हूं डेल्टा 1 प्लस ज्यादा होगा, फिर डेल्टा 2 प्लस होगा मालिक, और फिर होगा डेल्टा 3 प्लस, ठीक है। और ये जो जी ग्रुप है ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा माइनस आई ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन सीकिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या इलेक्ट्रॉन सीकिंग बोलो या माइनस आई बोलो, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर। चलें आगे। इंडक्टिव इफेक्ट क्या डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है? बिल्कुल होता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है इंडक्टिव। इलेक्ट्रॉन देते हैं, जैसे CH2 माइनस जो है, CH2 माइनस जो है ये डोनेटिंग होता है, NH माइनस डोनेटिंग होता है, O माइनस डोनेटिंग होता है, CO माइनस डोनेटिंग होता है। और इसका डोनेटिंग नेचर किस वजह से? हाई चार्ज डेंसिटी या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से, है ना। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से इसका डोनेटिंग नेचर है। सर यहां पर इसका ज्यादा इसका कम क्यों है? कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, अगर मैं इन तीनों को कंपेयर कराऊं तो मुझे बताओ कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में, मुझे बताओ कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होती? बोलो। क्या मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऐसे बोल सकता हूं? क्या मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऐसे बोल सकता हूं? ठीक है, तो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये होती है। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन डोनेशन की बात करूं, मुझे बताना इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट तो ये चाहता है ना कि इलेक्ट्रॉन मेरे पास ही रहे, मैं आसानी से किसी को ना दूं, है ना। इलेक्ट्रॉन मेरे पास ही रहे, मैं आसानी से किसी को इलेक्ट्रॉन ना दूं। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसलिए इसका डोनेशन इफेक्ट कम होगा कंपेरिजन टू कार्बन एंड नाइट्रोजन, ठीक है। सर यहां CO नेगेटिव वाला फिर पीछे क्यों आ गया इससे? बेटा CO नेगेटिव में आपस में यहां पर हम बोलते हैं कि एक रेजोनेंस का इफेक्ट आ रहा है। देखो देखो, इसके पास लोन पेयर है तो लोन पेयर सिंगल डबल, यहां एक रेजोनेंस का इफेक्ट है, इस वजह से इसकी डोनेशन की कैपेबिलिटी कम हो जाती है। तो ये होगा नेगेटिवली चार्ज वाला। और यहां जितने ज्यादा कार्बन होंगे उसका प्लस आई इफेक्ट उतना ज्यादा होगा। जैसे 3 डिग्री अगर हो गया, मान लीजिए ऐसा, इसको बोल रहा हूं मैं 3 डिग्री, इसको बोल रहा हूं मैं 2 डिग्री, और CH3 CH2 इसको बोल रहा हूं मैं 1 डिग्री और 1 मिथाइल, तो कार्बन ज्यादा तो डोनेशन इफेक्ट ज्यादा होता है। अगर मैं आइसोटोप की बात कर लूं तो मास नंबर ज्यादा तो प्लस आई पावर ज्यादा होती है। तो ये मैंने पावर के बारे में बात की थी, प्लस आई पावर क्या होगी, ठीक है, प्लस आई पावर क्या होगी, ठीक। मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेशन की टेंडेंसी ज्यादा होगी कि नहीं। चलिए अगला देखें। इसी तरीके से माइनस आई पावर भी होता है कुछ, है ना। मतलब जो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहे होंगे, और इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहे होंगे तो सबसे पहले कुछ ऐसे होंगे जो पॉजिटिवली चार्ज होंगे, जो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहे होंगे, ठीक है। तो ये कौन कौन से हैं, इसको याद रखने का एक जिंगल भी होता है। ना फरहान, ना ऋतिक शाहरुख, ना हिमेश, ना ओमपुरी सलमान, साइना अली की कार में फादर कलेक्टर बेटा इंस्पेक्टर, और एल्कोहल की मम्मी अल्काइन नहीं है बेंजीन है, ठीक है। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो, ठीक। तो आप देखें जरा, यहां कुछ पॉजिटिवली चार्ज वाले आ रहे हैं, ठीक। ये वाले सबसे ज्यादा विड्रॉइंग नेचर के होते हैं। NO2 हो गया, SO3H हो गया, खींचने वाले हो गए ये। साइनाइड हो गया, एल्डिहाइड हो गया, एसिड हो गया, यहां हेलोजेंस आ गए, ठीक। ईथर हो गया, एल्कोहल हो गया, अल्काइन हो गया, NH2 अमीन हो गया, बेंजीन और इन अलग है। बेंजीन मतलब आपका ये फिनाइल ग्रुप से तात्पर्य है मेरा, है ना। और इन मतलब आपका C डबल बॉन्ड C अल्कीन वाले से। सर हाइड्रोजन क्यों लिखा लास्ट में? आपने यहां भी हाइड्रोजन लिखा और आपने यहां भी हाइड्रोजन लिखा। बेटा ये जो इंडक्टिव पावर निकाली गई है वो हाइड्रोजन को रेफरेंस मान के निकाली गई है डाइपोल मूवमेंट के क्राइटेरिया से, है ना। तो हाइड्रोजन का इंडक्टिव 0 होता है, हाइड्रोजन जो है वो 0 इंडक्टिव होता है, इसलिए दोनों जगह लिखा हुआ है। हाइड्रोजन का कुछ इंडक्टिव इफेक्ट नहीं मानते, इसी के रेस्पेक्ट में सभी ग्रुप को निकाल लिया गया है, ठीक है, क्लियर है। इसी H को लेकर के सभी ग्रुप के बारे में पता लगा लिया गया, इसलिए हाइड्रोजन का इंडक्टिव 0 होता है, 0 इंडक्टिव, ठीक है। इसको रेफरेंस माना गया कि भैया इसके रेस्पेक्ट में हम बताएंगे,
हाइड्रोजन के अलावा कुछ और भी मान सकते थे, लेकिन साइंटिस्ट लोगों ने हाइड्रोजन माना है, तो हमें भी वही समझना है। ठीक है, चलिए अब आप मुझे एक सवाल करके बता दीजिए, डायरेक्शन ऑफ द इफेक्ट आप बता दीजिए क्या होगी।